हेलो किड्स, आई मिस्टर बॉबी और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर। और आज हम करने जा रहे हैं नाइन्थ अकाउंट्स का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। सो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स आपका ट्रायंगल्स नाइन्थ क्लास में भी है और ट्रायंगल्स 10th क्लास में भी है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी है और वहाँ पे सिमिलरिटी है। तो शुरू करते हैं आपका कॉन्ग्रुएंसी से, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो लीजिए शुरू करते हैं कॉन्ग्रुएंसी। सो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? इसको बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है सेम टू सेम, लुक अलाइक, आइडेंटिकल ट्विंस। हर चीज सेम है। सिंस हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो आप कहोगे सर ट्रायंगल्स को आपने ट्विंस बना दिया। अरे यार, ट्विंस का मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल सेम टू सेम, जिसको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, कि जिसको देख के समझ में ना आए कि यार राम कौन है और श्याम कौन है, कि वहां फर्क बताना मुश्किल हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे हम सिंस करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहां पे अब जैसे कि आपके सामने दो ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल्स क्या आइडेंटिकल हैं या नहीं है, इसका फैसला कहां से होगा? इसका फैसला होगा इनकी डायमेंशन से। अब आप कहेंगे डायमेंशंस क्या है? किसी एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। अगर किसी प्रकार या किसी भी तरह से ये दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स बिल्कुल बराबर हैं और तीनों एंगल्स भी बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम कहेंगे भाई दीज आर योर आइडेंटिकल ट्विंस। ये आपके आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ये आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। दूसरा क्राइटेरिया समझाने के लिए, ये जैसे कि आपका ट्रायंगल है, मैंने इस ट्रायंगल को उठा के मैंने इसे इस ट्रायंगल पे रखा। तो जब मैंने इसको इस ट्रायंगल पे रखा तो बिल्कुल हर फर्क खत्म हो गया। आपको लगेगा ये एक ही ट्रायंगल है, देखने से यही लगेगा एक ही ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे हैं, वो एक जैसा ओवरलैप कर रहे हैं, वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया किस तरह से फुलफिल होगा, उसके पास आपके पास ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, जिसमें हम बेसिकली 5 कंडीशंस लेके चलते हैं। पहली का नाम है साइड साइड साइड, दूसरी का नाम है साइड एंगल साइड, तीसरी का नाम है एंगल साइड एंगल, देन एंगल एंगल साइड और RHS। ये आपकी 5 कंडीशन हैं। इन 5 कंडीशंस में से भी ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम, हूबहू मिलती जुलती हैं, तो इसमें हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं पता लगेगा। तो आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर आपका होता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि ये 5 कंडीशंस हैं आपको समझाने के लिए, कि इनमें से मैंने कोई एक कंडीशन को अगर मैंने लागू कर दिया या उसे प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे क्या माने जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया। अब यहां देखिए कि आपके सामने दो ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल नंबर 1 ABC, दूसरा PQR। एक सीधा बना हुआ, एक उल्टा बना हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सीधा है या उल्टा है। हमें क्या देखना है कि पहला क्राइटेरिया का हमारा नाम क्या है? साइड साइड साइड। अगर किसी तरह से मैं इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इस ट्रायंगल की तीनों साइड से बिल्कुल सेम टू सेम प्रूफ कर दूं, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि भाई ये दीज टू ट्रायंगल्स आर एब्सोल्यूट अलाइक, दे आर एब्सोल्यूटली, बिल्कुल एक जैसे हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसका एंगल और उसका एंगल, इसका एंगल उसका एंगल, इसका एंगल उसका एंगल, वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल ही होंगे। आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज कि जब आप इसको नेमिंग करते हो, वो एक नेमिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, पैटर्न में होनी चाहिए। हम उस पैटर्न को ध्यान में रखेंगे और उसी पे बात करेंगे। तो आइए लेके चलते हैं, जैसे कि मैंने बोला ABC PQR। अब मैंने ABC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अगर किसी तरह से इस ट्रायंगल AB गिवन है, AB किसके इक्वल है जी? आपके PQ के बराबर। आपने लिख दिया जी, ये दोनों क्या है? बिल्कुल सेम है, ये और ये सेम है। और यहां पे देन BC, दिस BC इज इक्वल टू किसके इक्वल है? RQ के इक्वल है। चलो जी, हमने ये भी लिख दिया। और तीसरा जो है, तीसरा है हमारा AC।
AC किसके इक्वल है जी? आपका AC है आपका PR के बराबर है। AC आपका PR के बराबर है। अगर तो किसी तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि these three sides are corresponding sides are equal, तो उसका मतलब हो जाएगा ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद अगर मैं आपको क्वेश्चन में कहूं कि आप प्रूफ कीजिए कि ये वाला एंगल और दिस एंगल आप प्रूफ करें कि ये दोनों एंगल्स सेम हैं, तो भाई मुझे प्रूफ नहीं करना, मैंने इतना ही पार्ट प्रूफ कर दिया कि भाई इनकी तीनों साइड्स बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों क्या होंगी? बराबर होगी। तो ये अपने आप मान लिया जाएगा, और जो अपने आप मान लिया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? CPCT। हम क्या वर्ड डालेंगे? CPCT, दैट इज congruent paths of congruent triangles are always equal। अब आप कहेंगे यार ये कैसी, हमें समझ नहीं आया, तो चलो मान के चलते कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। There are two girls, Sita and Geeta, two girls। These two girls are there। These two girls are there। अब आपको इसमें नजर आ रहा होगा। अब किसी तरीके से मैंने इनको प्रूफ कर दिया कि these two girls are भाई आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैडम की बाजू है ये बिल्कुल सेम होगी CPCT से, इसकी ये जो लेंथ ऑफ आर्म है इनकी लेंथ ऑफ आर्म से सेम होगी, और जो ये वाली आर्म है वो इससे सेम होगी, ये वाला पैर इससे सेम होगा, दिस लेग इक्वल्स टू दिस लेग, ये इनकी आंख इसकी इस आंख से मिलती होगी। तो ये सब कुछ CPCT आइडेंटिकल ट्विंस है। तो इसका मतलब अगर हमने प्रूव ही कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बाकी के जितनी भी मेजरमेंट्स हैं तो वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं। ट्रायंगल की 6 तो मेजरमेंट्स हैं, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। अगर मैंने 3 साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो इसका कहने का मतलब है कि बाकी के 3 एंगल्स भी उसके ऑटोमेटिकली सेम है, मुझे उसको प्रूफ नहीं करना। पहला वाला क्राइटेरिया डन, साइड साइड साइड। अब यहां क्राइटेरिया में क्या आ गया? अब इस क्राइटेरिया को नाम दिया गया है साइड, देन एंगल, देन साइड, साइड एंगल साइड। इसका मतलब दो साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए। ध्यान से देखो, जैसे कि एक ये वाली साइड है, इफ दिस इज अ साइड, ये साइड नंबर 1, ये साइड इस साइड से मिलती है, ये वाली साइड इस साइड से मिलती है, इनके बीच का एंगल ये वाला बीच का एंगल भी मिलता है। तो ये क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली कौन सा हो गया? आपका साइड एंगल साइड हो गया। तो इसका मतलब अगर मैंने इतना भी प्रूफ कर दिया तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं? दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दीज टू ट्रायंगल्स आर अलाइक। इसके बाद अगर ये हो चुका है तो मैं आपको पूछता हूं कि क्या BC QR के बराबर है? आप कहोगे बिल्कुल है। आपने बोला कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब बाकी की मेजरमेंट्स भी ऑटोमेटिकली सेम है, उसको आपको प्रूफ नहीं करना। वहां पे आपने लिख देना देयरफॉर BC किसके इक्वल होगा? आपका QR के होगा, और हम क्या लिख देंगे? शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CPCT। फिर मैं पूछता हूं क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है? तो अब बोलो बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है? क्या सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या होंगे? दोनों सेम है। अगेन आप लिख दीजिए CPCT। तो हमारा पहला क्राइटेरिया था तीनों साइड्स को बराबर प्रूफ कीजिए। तो दूसरा क्राइटेरिया आता है पहली साइड, फिर एंगल, फिर साइड। आपको इतना ही प्रूफ करना है। एक साइड, दो साइड्स के बीच का एंगल अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, ये दो साइड्स और बीच का एंगल, तो हमारा क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्राइटेरिया देखिए आपके सामने है। अब यहां पे क्या हो चुका है? आपका दिस दो एंगल्स, इसके दो एंगल्स सेम है,
ये एंगल किससे मिलता है आपका, ये एंगल इससे मिलता है, और ये वाला एंगल किससे मिलता है आपका, इससे मिलता है। वो दो एंगल्स के बीच की साइड भी मिलती है, दो एंगल्स के बीच की साइड भी मिलती है। तो इस क्राइटेरिया का नाम क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। हो सकता है कि वहां पे ट्राइंगल्स कुछ इस तरह से बने हो, इस तरह से बना हो कोई ट्राइंगल, लेकिन मैं लेके चलता हूं ये एंगल 1, दिस इज एंगल, यहाँ पे एंगल 1 है तो यहाँ पे मैंने एंगल 1 कर दिया। दिस इज माई एंगल 2, यहाँ पे मैंने एंगल 2 कर दिया, ये एंगल 2 कर दिया। और ये वाली बीच की साइड और ये वाली बीच की साइड, क्राइटेरिया तो सेम ही है ना। नंबर 1 ये 1 इस 1 के इक्वल है, ये एंगल 2 इस एंगल 2 के इक्वल है, और इन दो एंगल्स के बीच में जो साइड है और इन दो एंगल्स के बीच की जो साइड है अगर वो सेम है तो इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलेंगे, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है वो होता है इक्वल्स टू के ऊपर लेटा हुआ सा या लेटा हुआ एस, एस बना लो, बाबा जी का ठुल्लू नहीं है, दिस इज लेटा हुआ एस। तो ये पूरे को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, इसे बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। तो अब ये दो ट्राइंगल्स क्या हैं भाई आपके, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से क्या है, 1 के साथ वाली साइड कौन सी है, ये वाली, और यहाँ पे 1 ये था, इसके साथ वाली साइड कौन सी है, ये वाली, ये इक्वल है। 2 के साथ वाली साइड कौन सी है हमारी, ये वाली, यहाँ 2 के साथ वाली साइड कौन सी है, ये वाली। ये साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, उस पर हम लिख देंगे CPCT, यहां पे हम इसको मेंशन कर देंगे। तो पहला वाला रिमाइंड करते हैं आपको, रिकैप करते हैं। पहला था साइड साइड साइड, दूसरा क्या था, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल। थर्ड वाला जो हम लेके चल रहे हैं दैट इज एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स के बीच में साइड, दो एंगल्स के बीच वाली साइड वो इक्वल प्रूफ करनी है। तो दैट इज योर थर्ड क्राइटेरिया। फोर्थ क्राइटेरिया आपका आ जाएगा एंगल साइड। यहां पे हम एंगल बोल रहे हैं और बाहर दो एंगल्स के बीच की साइड नहीं, बाहर की साइड। ये जैसे कि आपके सामने है, ये एंगल नंबर 1 इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल नंबर 2 इसके इक्वल है, और इन दो की साइड नहीं है, ये वाली साइड इससे नहीं मिलती, बाहर की साइड मिलती है। तो यहां पे इस क्राइटेरिया को बोला जाता है एंगल साइड। बट एंगल साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल साइड एंगल। अब आप कहोगे अरे सर ये क्या आपने बीच में ले आयो, ए एस ए की इक्वल क्यों है। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, मान लो अगर ये कितना था आपका, इफ दिस इज 50 डिग्री, तो यहाँ पे नंबर 1 कितना हो गया आपका 50 डिग्री हुआ, और अगर ये था आपका 60 डिग्री तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से जब आप तीसरा एंगल निकालते हो तो तीसरा एंगल इसका 1 2 3 वो ऑटोमेटिकली कितना आएगा 70, और इसका भी कितना आएगा, वो भी 70 आएगा। तो अब आप देखो, ध्यान से देखो, क्राइटेरिया बन गया ना, ये दो एंगल्स के बीच का एंगल अगर ये ऐसे बनता है तो वो ऑटोमेटिकली एंगल साइड एंगल में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास एंगल्स वाली दो चीजें, या तो आप दो एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब बीच वाली साइड नहीं, उतना ही लिख दो तो भी आपके ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट है। या आप दो एंगल्स के बीच वाली साइड को आप यहां लिखो, प्रूफ करो, तो भी कॉन्ग्रुएंसी आपकी प्रूफ होती है। अब लेके चलते हैं आपका लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड योर राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट का मतलब होगा 90 डिग्री। ये देखो इस ट्रायंगल में यहाँ पे क्या एंगल दिया हुआ है आपको भाई, 90 डिग्री दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है जी, दिया हुआ है 90। देन ये हो गया हमारा राइट। दो ट्रायंगल्स है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है। चलो पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब राइट के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। राइट के सामने ये रहा और राइट के सामने ये रहा, और ये दोनों की लेंथ इक्वल है। यहाँ पे ये देखो मार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा हाइपोटेनियस भी दोनों का सेम हो गया। राइट का मतलब 90 डिग्री और एच का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, तो दोनों का हाइपोटेनियस भी आपका सेम हो गया। राइट हाइपोटेनियस, देन कम साइड, कोई तीसरी साइड, तो ये हमने यहाँ पे ये तीसरी साइड, ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल है। अगर कोई साइड भी इक्वल हो जाती है तो ये दोनों ट्रायंगल आपके आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सेम टू सेम हो जाते हैं, लुक अलाइक हो जाते हैं। आपको परेशान नहीं होना, आपको बस एक क्राइटेरिया लिखना है कि यार मेरे दो ट्रायंगल्स मेरी समझ से
RHS से क्या प्रूफ हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहे हैं। बार बार आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना, आपको ये वाला सिंबल अटैच करना है, इक्वल्स टू के ऊपर लेटा हुआ S या स्नेक जो ये है, आपको दिस इज आपको प्रूफ करना, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर आपको ये 5 क्राइटेरिया याद हैं तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने में मुश्किल नहीं आएगी। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, 2 चीजें दी होंगी, तीसरी चीज आपको अपने कंसाइंस, अपनी समझदारी से ढूंढनी है कि जैसे कि यहां देखो ये एक ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल दिया, इसमें वो बोलते हैं कि ये एंगल 1 इसके इक्वल है, ये एंगल 2 इसके इक्वल है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC और इसका नाम है DBC। अब आप चेक करो कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखते सार मुझे तो समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट है। अब आप लोग समझिए कैसे। भाई ये वाला एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। भाई लोगों तीसरा BC साइड, दिस साइड दोनों में कॉमन आ रही है। BC कॉमन है, कोई ट्रायंगल बाहर नहीं निकला हुआ तो कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, नीचे से भी देख लो एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके, बिल्कुल सेम टू सेम हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। बस आपकी आने वाली जो एक्सरसाइज है वो इस तरह से ही चलेगी। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो हमने वीडियो बनाई है। अगली वीडियो में आप चेक कीजिए, उसमें आपको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको कवर अप करेंगे। ओके, do watch this video and do subscribe to the channel so that I can give you a lot more questions. Okay, bye bye, tata, see you.